अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू टू एवरीवन। तो जो फोर्थ सेमेस्टर में आपका जो इंग्लिश में एक टॉपिक है द डॉग दैट बिट पीपल, आज हम यही डिस्कस करेंगे। 20 मिनट्स में आपका पूरा जो इसकी समरी है मैं आपको डिस्कस करूंगा। बहुत ही मतलब इजी वे में आपको अच्छे से समझ आएगा। तो जो कि हाउ टू जज ग्लोबलिज्म वो मैंने ऑलरेडी कवर किया है, जो कि फोर्थ सेमेस्टर में आपका है, और बायोग्राफीज भी आप चेक करना, मेरा प्लेलिस्ट वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। देखिए, जो ये द डॉग दैट बिट पीपल है ना, ये एक स्टोरी है। ये मतलब एक फैमिली के रिवाल्व अराउंड एक स्टोरी घूमती है, जिसमें एक जेम्स आर्थर होता है, जो कि मतलब इसका जो मतलब नैरेटिव है इस स्टोरी का, और उसकी मॉम होती है, और इनका एक भाई होता है जिसका नाम होता है रॉय, और इनका एक फादर भी होता है। मतलब ये इसी फैमिली के अराउंड एक स्टोरी है। इनके पास इनके घर में एक कुत्ता होता है जिसका नाम होता है मग्स। ठीक है, मग्स होता है इस कुत्ते का नाम। ये किस ज़ात का होता है, किस ब्रीड का होता है? ब्रीड का नाम होता है एराडील टेरियर, जिसका नाम होता है मग्स। ये जो मग्स था ये सबको परेशान, मतलब इसने इस जेम्स थर्बर जो इसका ऑथर है, मतलब राइटर है इस स्टोरी का, वो बहुत परेशान हुआ था इस मग से, क्योंकि ये हर किसी को काट रहा था। जो ये मगज़ था ये हर किसी को काट रहा था। मतलब इनके घर में जो भी आता था, चाहे वो क्यों गेस्ट ही क्यों ना हो, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन क्यों नहीं, उसको भी ये काटता था। कोई स्ट्रेंजर हो, सबको ही काटता था। और इसकी वजह से जो ये जेम्स थर्बर था ये बहुत परेशान हुआ था इस मग से। ये मगस बस जो इनकी मॉम थी उसको नहीं काटता था, बाकी इसने हर किसी को काटा था। ठीक है, अब हम थोड़ा जो ये जेम्स थर्बर है इसके थोड़ा मतलब मैं कोशिश करूंगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर आएगा जो इसकी मतलब बायोग्राफी होगा, यहाँ पर मैं बस आपको बताऊंगा। ये एक नेटिव होता है कोलंबस का, जो ये जेम्स थर्बर था मतलब अमेरिका का होता है। इसकी जो पैदाइश होती है 1894 में होती है, और 1961 में इसकी मतलब मौत होती है इस जेम्स और जेम्स थर्बर की। जो ये द डॉग दैट बिट पीपल है, इसने ये अपनी जो इसकी ऑटोबायोग्राफी है उसमें इसने ये स्टोरी पब्लिश की है। कब? 1933 में। जो ये द डॉग दैट बिट पीपल इसकी मतलब ऑटोबायोग्राफी से ली गई है, जो जिसका नाम है माई लाइफ एंड हार्ड टाइम, जो इसकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, अब हम स्टोरी डिस्कस करते हैं। जेम्स थर्बर कैसे स्टार्ट करता है, वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि शायद ही किसी के पास इतने डॉग्स होंगे जितने मतलब हमारे पास है। मतलब किसी की ज़िंदगी में इतने डॉग्स नहीं होंगे जितने पास जितने मतलब हमारे पास है। और ये बहुत खुश था, मतलब ये प्लेजर कर रहा था, मतलब इसको मज़ा आता था इन कुत्तों के साथ खेलने में। इसके पास अराउंड 54 to 55 डॉग्स थे। 54 to 55 टोटल डॉग्स थे इसके पास। लेकिन जो इसका एक था, जो मैंने आपको बोला मगस था, ये सबसे मतलब शरारती था। दिस वाज वेरी क्रूअल डॉग, जो मतलब जिसकी वजह से ये बहुत परेशान हुआ था जेम्स थर्बर। ये क्या बोलता है ऑथर, क्या बोलता है कि जितने मतलब मेरे पास ये 54 55 डॉग्स थे, ये मुझे इतना नहीं परेशान कर रहे थे। मतलब मैं मतलब इन इतने डॉगों से मैं उतना परेशान नहीं था जितना मुझे किसने किया था, मगस ने किया था। इसके पास और एक डॉग होता है जिसका नाम होता है जैनी, जो किसकी ज़ात का होता है, स्कॉटिश जो टेरियर होता है उसी ज़ात का होता है, जिसका नाम इन्होंने रखा था जैनी। मैं आपको ये दोनों डॉग्स दिखाता हूँ। पहले ये कौन कौन थे। जो ये था मगस। ठीक है, जो मतलब सबसे शरारती था, जो जिसने सबको काटा था, जिसने सबका जीना हराम कर दिया था, ये था मगस आपका। और ये था आपका जो जैनी था, मतलब जो इसका दूसरा डॉग था इसका। ये क्या बोलता है आखिर कि मुझे तब मतलब एम्बेरस फील हुआ, क्योंकि जो इसके पास थे ना, इसके पास ऑलरेडी मतलब 6 पपीज़ थे, मतलब 6 बच्चे थे इसके पास ऑलरेडी। लेकिन ये अब मतलब साथी का जन्म देने वाली थी ये जैनी। लेकिन तब ये मतलब शर्मिंदा हुए थे जब ये 11th स्टेट में मतलब जो वॉक कर रहे थे, उसी टाइम इसने मतलब किसकी बर्थ दी, 7th पपी की। तो उस टाइम इस आथर को मतलब लगता है कि इसने बोला कि मुझे थोड़ा एम्बेरस फील हुआ उसी टाइम जब इसने 7th पपी को मतलब बर्थ किया, मतलब बीच रोड पे। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या होता है, इसके पास और एक फ्रेंच का एक मतलब डॉग होता है जिसका नाम होता है पॉडल। ये है मतलब पॉडल, देखे आप इनके हेयर्स कितने कितने बड़े होते हैं। क्या अब एक एक दिन जो ऑथर था जेम्स थर्बर और इसका जो ड्राइवर था, ये एक दिन ग्रीनविच डॉग शो देखने जा रहे थे, और इन्होंने इस जो इनका ये डॉग था पॉडल था, इसको इसने कहाँ पे रखा था कि जैसे यहाँ पे दिखाया ना मैंने, रंबल सीट, मतलब जो गाड़ी के पीछे होती है ना ये सीट, इसी में इसको रखा था इस डॉग को। लेकिन क्या होता है, रास्ते में ही जो ये पॉडल था, ये डॉग था, ये बीमार पड़ता है। जब ये बीमार पड़ता है तो
उसके बाद ही कुछ ही मिनटों में मतलब मौसम ख़राब होता है और बारिश स्टार्ट होने लगी। और फिर ये क्या करता है, ये जो ये जेम्स थर्बर होता है, इसने मतलब एक अम्ब्रेला अपने साथ लाया था, जो कि किस टाइप का होता है, जो पैरासोल टाइप का होता है। मतलब अम्ब्रेला जो हम गर्मी में यूज़ करते हैं ना, अम्ब्रेला, उसको हम बोलते हैं मतलब पैरासोल। मतलब इसी टाइप का इसने ये मतलब उसके ऊपर लगाया था, ताकि जो, क्योंकि उसको पता है कि जो ये पॉडल है, डॉग है, ये मतलब ये ऑलरेडी बीमार पड़ा है, अब ये और ना बीमार पड़े, तो इसलिए इसने ये ऊपर इसके ये मतलब ये अम्ब्रेला रखा था। लेकिन क्या होता है, मतलब मौसम इतना ख़राब होता है, फिर जो ये ड्राइवर होता है, ये इसको मतलब सडनली टर्न लेना पड़ता है, और ये एक मतलब गराज में पहुंचते हैं, जहां पर मतलब बहुत सारे मैकेनिक्स होते हैं, मतलब कार, अब ये गाड़ी को पार्क करने वाले थे। लेकिन ये आथर उस टाइम क्या बोलता है कि मैं ये इवेंट कभी नहीं भूलूंगा, मतलब सीकिंग डिस्ट्रेस मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। क्योंकि जब इसने वहाँ देखा, जो गैरेज में वो मतलब जो मैकेनिक्स थे, जहाँ पर वो लोग थे, जब उन्होंने वो देखा इस पॉडल की तरफ, तो जब उसके पास वो मतलब वो भूल गया, वो आथर भूल गया अम्ब्रेला इसके ऊपर हटाना, तो फिर वो जहाँ पर वो लोग थे इस गैराज में, तो वो मतलब कुछ अजीब, मतलब वो स्ट्रेंजली देख रहे थे इस पॉडल के ऊपर। आथर बोल रहा है कि उस टाइम की, शायद मुझे लगता है कि जो ये मतलब यहाँ लोग हैं, ये पॉडल मतलब पॉडल डॉग को पसंद नहीं करते, ये मतलब नफरत करते हैं इस डॉग से। यही इस पैराग्राफ में मैंने लिखा है, जो इसका बिग मतलब ब्लैक पॉडल था, वो ब्लैक कलर का था वो डॉग, और ये क्या करने जा रहे थे, ये ग्रीनविच डॉग शो देखने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही मतलब मौसम ख़राब होता है, और फिर ये गैराज में पहुंचते हैं कि अम्ब्रेला उसके ऊपर लगा था, पैरासोल, जो कि मैंने आपको बोला। और वहाँ पर जो ये लोग थे, मतलब जो गैरेज में फिर लोग थे, वो मतलब इंटॉलरेंस टाइप थे और हेड पॉडल्स थे, मतलब वो इन कुत्तों से नफरत करते थे। और ये क्या बोलता है कि आर्थर के, मैं इस इवेंट को कभी नहीं भूलूंगा, इसको इसने यहाँ पर टर्म किया है सिकनिंग डिस्ट्रेस, मतलब जो उसने वहाँ पर इन लोगों का मतलब देखा कि उन्होंने कैसे मेरे पॉडल की तरफ देखा, तो इसको बोलते हैं सिकनिंग डिस्ट्रेस। ठीक है। तो यहाँ पर जो आथर था, वो किसकी मतलब यहाँ पर वो जो पॉडल डॉग था, उसकी मतलब वो तारीफ़ी करता है, मतलब उसको वो लाइक करता था। इतना मतलब बीमार होने के बाद भी मतलब वो उससे नफरत नहीं करता था, तभी उसकी केयर करता था। लेकिन जो ये इराडिल की ज़ात का जो एक डॉग था, जो मैंने आपको बोला मगस था, वो बोलता है आथर कि ये मतलब वरिष्ठ था, मतलब ये सबसे गंदा था। एक्चुअली वो क्या बोलता है कि, वो बोलता है कि ही वॉज नॉट माई, मतलब जो मगज़ था वो हमारा डॉग नहीं था। वो बोलता है कि जब मैं समर वेकेशन के बाद मतलब एक दिन मतलब घर आया था, तो मेरा जो ब्रदर है रॉय, उसने इसको मतलब इस मगज़ को लाया था, जब मैं मतलब मेरी मतलब जब मैं घर पे नहीं था, उन्हीं दिनों जब मैं समर वेकेशन पे गया था, तो उन्हीं दिनों मेरे ब्रदर ने इस मगज़ को लाया था मेरे घर। और वो यहाँ पर बोलता है जो ये मगज़ है, ये क्या है, ये मतलब बड़ा है, बर्ली है और क्लोरिक डॉग है, मतलब ये एक बिगड़ा हुआ सा परेशान करने वाला डॉग है। ठीक है। और वो बोलता है कि एक्चुअली ही मतलब इट वाज नॉट वन ऑफ मी, मतलब वो ऐसा लगता है कि मतलब वो हमारे घर, मतलब वो ऐसे एक्ट करता था ये मगज़, कि उन वो बोलता है कि वो हमारे फैमिली का नहीं हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर ये बोलता है कि उतना ये नहीं काटता था, मतलब अपने घर वालों में जितना ये किनको काटता था, स्ट्रेंजर्स को मतलब ये ज़्यादा काटता था। ये मतलब हर किसी को काटा है, काटा है इसने, लेकिन जो इसकी मदर थी उसको इसने कभी नहीं काटा है, बस एक दिन उसको भी काटने की ट्राई की। वो अभी मतलब स्टोरी आएगी कैसे उसको काटने काटने की ट्राई की थी इस मगज़ ने। यहाँ पर यहाँ पर आथर अब बात कर रहा है कि एक टाइम आया कि जब हमारे घर में बहुत सारे माइसेस आ गए, मतलब हमारे घर में बहुत चूहे आ गए। अब इनको लगता था कि शायद जो ये मगस है, ये इन मतलब माइसेस को, मतलब जो ये चूहे, इनको इनको भी ये तंग करेगा, इनको ये काटेगा मगस। लेकिन जो ये मगस था, इनने मतलब इसने ऐसा एक्ट किया उन माइसेस के साथ, जैसे ये मतलब आपस में एक दूसरे के से मतलब फ्रेंड्स थे, मतलब एक, इन माइसिस और मागिस ने आपस में मतलब ऐसे मतलब वो बिहेव कर रहे थे, जैसे वो आपस में फ्रेंड्स थे, जैसे कि इन माइसिस को मतलब ट्रेन किया गया था किसने, तो मतलब ये ऐसे एक्ट कर रहे थे इस मागस के साथ। तो उसी टाइम मतलब क्या होता है कि एक जो इनकी कंपनी होती है, एक मतलब क्लब होता है इनका, जो उसके जो इस मतलब इस मदर का होता है, और जो उसका फादर होता है, जो 20 ईयर से इनका एक क्लब होता है, मतलब उसी के मेंबर्स, मतलब फ्रेरा लिरास के मेंबर्स इनके घर आते हैं एक दिन, मतलब एक गेस्ट आते हैं इनके घर। तो अब ये क्या कर रही थी, अब मतलब जो मदर थी, अब ये इनको खाना दे रही थी मतलब इन गेस्ट्स को, लेकिन इसने क्या किया, उसने मगस को और इन माइसेस को मतलब एक अलग जगह पे खाना रखा था, ताकि ये मतलब जो हमारे गेस्ट्स है अभी हमारे घर में, इनको ये डिस्टर्ब ना करे। लेकिन क्या होता है कि जो ये मगज़ था, इसने मतलब ये आवाज़ें देना स्टार्ट
किया इसने। और फिर क्या होता है, जो मदर है ये इनके रूम में आती है और वो देखती है कि मतलब ये मगज़ क्यों मतलब आवाज़ें कर रहा है। जब वो मदर आती है मतलब जहाँ पर ये मगज़ था, फिर वहाँ पर वो देखती है कि सब कुछ नॉर्मल है, मतलब एवरीथिंग वाज फाइन। फिर इस मदर को मतलब उस टाइम गुस्सा आता है कि ये क्यों अपने आप मतलब बिना कुछ रीज़न के चलाती है। तो फिर इस मदर ने एक मतलब स्लैप किया, इसने इस मगज़ को एक थप्पड़ मारी। तो फिर ये मगज़ थोड़ा गुस्सा होता है इससे, क्यों मतलब इसने मुझे क्यों थप्पड़ मारी। और फिर वो मगज़ क्या मतलब वो ट्राई कर रहा था मैं इसको भी बाइट करूं इस मतलब मदर को। लेकिन फिर वो जो मदर है वो उसको सॉरी बोलती है और फिर वो मगज़ उसको छोड़ देता है और माफ़ करता है इस मदर को। मतलब मदर को भी काटने की कोशिश की थी लेकिन फाइनली नहीं काटा। तो जब मदर जब मदर फिर उस मगज़ को सॉरी बोलती है, तो फिर उसके बाद थप्पड़ मारने के बाद सॉरी बोलती है और उसके बाद मतलब वो मगज़ उसको माफ़ कर देता है। तो जो ये मदर थी उनकी ये बोलती थी कि जब मगज़ किसी को काटता है ना, उसके बाद मतलब ये अंदर से मतलब फ़ील सॉरी कर रहा है कि मैंने इसको क्यों काटा। लेकिन जो ऑथर है वो बोलता है कि मतलब ये बस मदर बोल रही थी, बाकी हमको किसी नहीं लगता था कि मगज़ काटने के बाद मतलब फ़ील सॉरी कर रहा था कि मैंने क्यों काटा किसी को। तो क्या होता था कि जेम्स आर्थर जो इसका मतलब नैरेटिव है इस स्टोरी का, वो बोलता है कि जो मेरी माँ थी वो क्या करती थी, मतलब जिसको भी मतलब प्रीवियस ईयर में मतलब जिसको मगज़ ने काटा था मतलब काटा है मतलब बाइट किया है, तो उसको फिर मेरी मदर क्रिसमस के मतलब एवरी क्रिसमस के दिन हम उनको मतलब एक मिठाई का डब्बा देते थे जिस 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 भी मतलब जिस जिसको भी मगज़ ने काटा है। यहाँ से मतलब आप समझ सकते हो मतलब क्रिसमस मतलब इनका जो रिलीजन था इन मतलब इन इस मदर का और जो इनकी फैमिली का रिलीजन मतलब ये क्रिश्चियन थे, ठीक है। जब मतलब ये देखते हैं कि कितने मतलब इस लिस्ट में आते हैं, मतलब कितनों को हमें मिठाई का डब्बा देना है, तो वहाँ से आते हैं मतलब 40+ लिस्ट में, मतलब इतनों को मतलब मगज़ ने काटा था। तो फिर ये जेम्स मतलब जो जेम्स थर्बर है ये मतलब ये तंग आ रहा था इससे, मतलब ये बोल रहा था कि ये मगज़ क्यों नहीं कहीं भाग रहा है, ना ये कहीं मर रहा है। तो मतलब ये बहुत तंग आ गया था इस मगज़ से। ये आथर ये जेम्स क्या बोलता है कि मतलब समटाइम्स जो ये मगज़ था वो ऐसे एक्ट कर रहा था कि जैसे कि इसको किसी ने मतलब पॉइजन दिया है। क्योंकि वो मतलब इसने एक दिन ऐसे मतलब जेम्स थर्बर ने इसको एक दिन ऐसे मतलब कंडीशन में देखा कि इसको लगा था इसके मतलब माउथ से कुछ निकल रहा था, उसको लगा था शायद इसको किसी ने पॉइजन दिया है। इवन कि एक दिन मतलब एक दो आदमियों ने मतलब कोशिश भी की थी इस मगज़ को मतलब पॉइजन देने की। और जो मेजर था मोबरले, एक मतलब ओल्ड पर्सन था मेजर मोबरले, इसने मतलब फायर भी किया एक बार इस मगज़ के मतलब ऊपर। लेकिन उसके बाद भी जो ये मगज़ था ये 11 साल ज़िंदा रहा, मतलब एक बार गोली खाने के बाद भी। तो जो ये कांग्रेस इसके बाद एक दिन क्या होता है कि कुछ कांग्रेसमैन इनके घर आते हैं। कांग्रेसमैन वो मतलब ये होते हैं जो पॉलिटिकल पर्सन्स होते हैं, ठीक है, जो मतलब ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपी वगैरह, तो उनको बोलते हैं कांग्रेसमैन अमेरिका में, ठीक है। ये एक दिन इनके घर आए मतलब बिजनेस डील करने के लिए। जो इनका फादर था वो मतलब म्यूनसिपल में एक मतलब जॉब कर रहा था, उसी के लिए वो मतलब इनके फादर के लिए आए थे एक बिजनेस को डील करने के लिए। लेकिन जो ये मगज़ था इसने इस कांग्रेसमैन को भी काटा, ठीक है। लेकिन जो ये मदर थी ये पहले से ही इस कांग्रेसमैन को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि ये मदर बोल रही थी कि जो इस कांग्रेसमैन की कुंडली है वो अच्छी नहीं है। लेकिन उसके बाद जब ये इसको मतलब जब मगज़ ने इस कांग्रेसमैन को काटा, तो उसके बाद जो मदर है ये इसको भी एक मतलब एक मिठाई का डब्बा देती है। लेकिन जो ये कांग्रेसमैन था ये इसको रिटर्न करता है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद इसने कोई मतलब ट्रिक किया होगा, कोई जादू किया होगा मुझ पे। तो इसलिए वो मतलब मिठाई का डब्बा वापस करता है इसकी माँ को। फिर ये मदर बोलती है कि अच्छा हुआ कि इस मतलब मगज़ ने इसको काटा। मतलब वो बोलते हैं कि इवन कि जो मेरा मतलब फादर है उसने मतलब एक इम्पॉर्टेंट पर्सन को खोया बिजनेस में, लेकिन वो बोलते हैं कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं है। ये बोलते हैं कि मगज़ इसकी माँ फिर बोलती है कि शायद मुझे लगता है कि मगज़ ने एक मतलब किताब पढ़ी है कि किस किस को काटना है मुझे। ये फिर यहाँ पर बोलता है कि अच्छा हुआ कि इसने इस पर्सन को काटा ही, हमें ऐसा पर्सन नहीं चाहिए बिजनेस में। ये मतलब मदर बोलती है। ये कौन बोलता है? ये जेम्स थर्बर बोलता है। तो फिर यहाँ पर जेम्स थर्बर बोलता है
कि ये मगज़ ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर हमने कोशिश की थी कि हम इस मगज़ को मतलब एक फ़िक्स टाइम रखेंगे उसको, मतलब फ़ीड करने के लिए, उसको खाने देने के लिए हम एक मतलब फ़िक्स टाइम रखेंगे। मतलब वो कोशिश कर रहे थे हमेशा, मतलब ये एक मतलब अच्छा बन जाए, वो हमेशा गुड साइड की तरफ मतलब कर रहे थे कोशिश, लेकिन ये मतलब ये भी फेल हुआ, इसने भी काम नहीं किया, तब भी मतलब वो जो मगज़ था वो अपना काम करता रहा। ऐसा कहते हैं कि जो जेम्स थर्बर है वो बोलता है कि जब ये मतलब खाना खाता था, मील्स खाता था ये मगज़, उसके बाद जो इसका बिहेवियर था मतलब वो बिल्कुल चेंज होता था, ये स्ट्रेंजली बिहेव करता था, इसका मिजाज जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता था खाने के बाद, मील्स के बाद। आथर बोलता है कि वो ज़्यादा कब इसका मतलब मूड ख़राब होता था, बिहेवियर कब चेंज होता था ज़्यादा, वो भी मॉर्निंग मॉर्निंग टाइम में। ठीक है। एक दिन क्या होता है, जो आथर का ब्रदर होता है रॉय, वो एक दिन मतलब स्टेयर से नीचे आ रहा था और मतलब वो अखबार पढ़ने के लिए शायद आ रहा था, और उसने क्या देखा, जो मॉर्निंग का न्यूज़ पेपर था और मगज़ इसी को चिव कर रहा था और उसको काट रहा था न्यूज़ पेपर को। तो फिर जो रॉय है वो क्या करता है, रॉय ने एक ऑरेंज मतलब ग्रेप फ्रूट उठाया, मतलब फ्रूट होता है, उसने मतलब वही फेंका किस पे, मगज़ पे। मगज़ ने फिर क्या किया, इसको मगज़ मतलब इधर उधर घूमता रहा और चक्कर मारने लगा, और ये रॉय इसके पीछे पीछे आ रहा था। लेकिन जब ये मतलब थका, जब ये रॉय मतलब बहुत थका इसके पीछे पीछे, तो उसके बाद ये जो मगज़ था ये मतलब वापस आ गया और क्या किया, अपनी फीट पे खड़ा हो गया और रॉय को काटा, लेग पे इसको मतलब बाइट किया, एक मतलब अच्छा खासा जख्म दिया इसके लेग पे। किसने, मगज़ ने इसके ऊपर भी, जब इसने मतलब इसको ग्रेप फ्रूट मारा और उसके बाद वो मतलब इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था रॉय, लेकिन जब भी मतलब वो थक गया तो मगज़ एक बार पीछे मुड़ा और इसके लेग को बाइट किया। लेकिन ये बात भी मतलब आथर बोलता है कि जो ये मगज़ था ये एक ही जगह पे काटता था, मतलब जब ये बाइट करता था ये मतलब एक ही प्लेस पे बाइट करता था, मतलब अगर इसने मतलब किसी को लेग पे दिया बस खाली एक ही मतलब बाइट करेगा, ज़्यादा बाइट नहीं करता था ये मगज़। जो ये मदर थी ये क्यों मतलब इसको पसंद करती थी मगज़ को, मतलब ये हमेशा इसको डिफेंड करती थी, हमेशा इस मगज़ को बचाती थी, क्योंकि उसको लगता था शायद कि जो ये मगज़ है मतलब ये ठीक नहीं है, मतलब इसकी जो सेहत है ये ठीक नहीं है, शायद यही रीज़न हो सकता है कि जो उसकी मतलब मदर थी वो इस मगज़ को पसंद करती थी। ये मदर इनकी बोलती थी मतलब ये इतना स्ट्रांग नहीं है ये मगज़, बस इसका जो थोड़ा गुस्सा आता है मतलब वो भी गुस्सा फिर ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, मतलब शी सेड ही हैड अ क्विक टेम्पर, मतलब इसको जल्दी जल्दी गुस्सा आता है मगज़ को, लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, ही डिड नॉट होल्ड ए ग्रज, मतलब ज़्यादा टाइम तक नहीं ये गुस्सा रहता है, मतलब रखता है अपने पास कौन, मगज़। ये कौन बोलता है, मतलब इनकी मदर, ये मतलब कौन मेंशन करता है, ये जेम्स थर्बर बोलता है। लेकिन जो जेम्स थर्बर है ये बोलता है कि नहीं मतलब ये गलत है जो मतलब मदर बोल रही है, वो बोलते हैं कि इनएक्यूरेट है। ठीक है, वो जेम्स थर्बर बोलता है हाँ ठीक है, मतलब हम मानते हैं कि मतलब जो इसकी सेहत है वो ठीक नहीं है, लेकिन ये जो मगज़ है ये मतलब स्ट्रांग, मतलब ये बहुत स्ट्रांग है, जबकि इनकी मदर ने बोला था मगज़ स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये बोलता है स्ट्रांग नहीं है, टेरिबली स्ट्रांग है। ये कौन बोलता है, जेम्स थर्बर। तो फिर यहाँ पर आथर बोलता है कि एक टाइम आया जब मेरी माँ जो थी वो कहाँ पे गई, वो चितंदन होटल पे गई, वहाँ पर एक वुमेन थी जो मतलब मेंटल हीलर थी, मतलब जो उन पर्सनस को ठीक करती थी, मतलब जो थोड़ा अनसाउंडेड पर्सन थे। ठीक है, और वो वहाँ पर लेक्चर दे रही थी कि सब्जेक्ट के बारे में, कोलंबस में वो लेक्चर दे रही थी, हारमोनियस वाइब्रेशंस, मतलब एक थेरेपी होती है उन लोगों को, मतलब जिनको मतलब मेंटल एंजाइटी प्रॉब्लम होती है उनको ठीक कराने के लिए एक थेरेपी होती है। तो फिर ये मदर इसको बोलती है मतलब कि मेरा डॉग ऐसा है कि वो टैन कलर का है, मतलब वो थोड़ा लेदर कलर का डॉग है, और वो क्या है और लार्ज भी है। ये मदर किसको बोलती है, इस वुमेन को। लेकिन जो ये वुमेन इसको बोलती है रिप्लाई में, वो बोलती है कि नहीं, मैंने आज तक मतलब ये जो थेरेपी है मतलब ये डॉगों के लिए नहीं है, बस ये इंसानों के लिए है, मैंने आज तक किसी डॉग को मतलब ट्रीट नहीं किया है। लेकिन वो वुमेन इस मदर को एक एडवाइस देती है कि आप एक काम कीजिए, आप मतलब एक विश्वास रखिए, आप एक होल्ड रखिए अपने दिमाग में कि जो ये आपका जो डॉग है मगस है, मतलब ये किसी को नहीं काटेगा और ये कभी नहीं काटेगा किसी को, बस आप ये मतलब थॉट रखो कि फिर ये मतलब जो आपका मगस है ये कभी किसी को नहीं काटेगा। तो फिर वहाँ से मदर निकली और यही थॉट मतलब रख के वो मतलब गई कि मतलब जो ये मगस है ये किसी को नहीं काटेगा। लेकिन जो इनके घर में आता था एक आइस मैन, जो मतलब आइस ला के देता था इनके घर, नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगले ही दिन मतलब मॉर्निंग में ही इस मगस ने किसको काटा, इस आइस मैन को।
बट जो इसकी मदर थी इसने किसको ब्लेम किया, इसी आइस मैन को। ये इसको बोलती थी, ये मदर इसको आइस मैन को बोलती है कि आपको मतलब आपने ही सोचा होगा कि मुझे ये काटेगा, आपने कुछ हरकतें की होगी तभी आपको इस मगज़ ने काटा। अगर आपने मतलब अगर आप मतलब पीस पीस से रहते, अगर आप इसकी तरफ नहीं देखते थे, शायद आपको मगज़ नहीं काटता था। मतलब इसने यहाँ पर भी किसको बचाया, मगज़ को मतलब बचाया, और किसको ब्लेम किया, आइस मैन को ही ब्लेम किया। फिर जब आइसमैन मतलब ऐसा सुनता है कि मदर ने क्या बोला है, तो उसके बाद वो वह वहाँ से निकलता है मतलब टेरिबली, और जंगल की तरफ चला पड़ता है। फिर यहाँ पर जो ऑथर है वो बोलता है कि जब एक मॉर्निंग में इस मागिस ने मुझे भी मतलब थोड़ा सा स्लेटली मतलब प्रेस किया, मतलब बाइट किया, तो फिर ये क्या करता है, इसको जो ऑथर है जेम्स थर्बर, ये इसका जो टेल है उसको मतलब पकड़ता है, इसके टेल को ऐसे पकड़ता है और उसको घुमाता है और उसको फेंक देता है कहीं और जगह। तो उसके बाद हमें लगता है कि जो ये मगस है ये मतलब ये डिसअपियर हुआ। अब इसके बाद ये मतलब नज़र नहीं आ रहा था। तो उसके बाद जो इनका ये मगस था ये मतलब डिसअपियर, इनको लगा शायद अब ये हमारे घर कभी नहीं आएगा मगस। ठीक है। तो फिर जब ये मगस मतलब डिसअपियर होता है, उसके बाद ये मतलब इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये आवाज़ें दे रहे हैं किसको, मतलब मगस को। उनको मतलब उसके बाद भी मगस नहीं मिला, तो उनको लगा अब शायद ये हमारे घर कभी नहीं आएगा। तो उसके बाद ये उन्होंने एक मतलब मिसेस डेटविलर, एक मतलब औरत थी, इनको इसको मतलब इन्होंने इनवाइट किया, मतलब आप हमारे घर आ जाइए, डिनर कीजिए। इस मिसेस डेटविलर को पहले ही मतलब इस मगस ने काटा था, लेकिन इस मतलब इनके घर वालों ने पहले इसको बोला कि अब जो मगस है हमारे घर में नहीं है, अब आपको कोई टेंशन नहीं है। यही दिलासा रख के मिसेस डेटविलर आई थी इनके घर। अब इसको लगा था शायद मगस नहीं है इनके घर में, तो अब कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब भी वो मतलब वहाँ बैठी थी, तो वहाँ पर मतलब जब वो लिविंग रूम में बैठी थी ये मिसेस डेटविलर, तो उसके बाद ही कुछ टाइम ही बाद ही कुछ मतलब स्क्रैचिंग ऑफ क्लेवर्स, मतलब कुछ आवाज़ें आ रही थी, और इनको लगा शायद ये मग से आ रही है। जो इनका मतलब डॉग था, मतलब ये उसी की आवाज़ें है। वो मतलब कहाँ पर छुपा था, मतलब जो सोफ़ा है, एक मतलब जो लॉबी में होता है सोफ़ा, उसके मतलब नीचे ये मगज़ छुपा हुआ था। और वहाँ से वो निकला और पहले किसको काटा, इसी मिसेस डेटविलर को फिर से काटा इसने। लेकिन फिर वो जो उसकी मदर है वो इसको बोलती है कि आप टेंशन मत लो, मतलब इसने आपको एक नाश्ती माइंड में मतलब काटा, एक मतलब अनजाने में आपको इसने काटा। आप टेंशन मत लो, आपका जो वांड है ये ज़्यादा मतलब डीप नहीं है, आप मैं इसको मतलब ठीक कर दूंगी। और उसके बाद मतलब एरिने का एक मेडिसिन होती है वो इसको देती है, मतलब बोलती है कि इट वाज ऑनली अ ब्रूस, मतलब ये छोटा सा ही जख्म है, आप टेंशन मत लो। लेकिन क्या होता है, जो ये मिसेस डेटविलर थी ये मतलब इनका इनका घर छोड़ देती है, इन्हें नेस्टी स्टेट ऑफ माइंड, मतलब बहुत ही सैड में। और वो मतलब बिना डिनर के इनका घर छोड़ देती है और वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद क्या होता है कि मतलब बहुत सारे लोगों ने मतलब वहाँ पुलिस में गए और मतलब रिपोर्ट्स की, इस एरिडेला मतलब जो मगस डॉग था, इसी के मतलब अगेंस्ट रिपोर्ट्स वहाँ पुलिस में रखे गए, मतलब कि जो इनका मगस डॉग है इनको बोलो इसको बंद रखो, या इसको कुछ और करो, या मतलब मार ही डालो इसको, क्योंकि ये मतलब बहुत परेशान करता है, सबको काटता है। लेकिन जो इनका फादर था वो मतलब म्यूनसिपल में काम कर रहा था, जिसकी वजह से मतलब जो पुलिस वाले थे, मतलब बहुत सारे इसके मतलब फ्रेंड्स बन गए थे। तो इन पुलिस वालों ने ये मतलब इन लोगों का जो ये रिपोर्ट वगैरह था इसको सीरियस नहीं लिया। लेकिन हाँ, एक बार मतलब कॉप्स जो पुलिस वाले थे इनके घर आए थे, तभी मतलब जब इस मगज ने किसको काटा, मिसेस रूफोस सुटर सुटर स्टोटी वांट, मतलब जो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, उसी को जब इसने काटा, तो उसके बाद इनके मतलब घर कॉप्स आए थे एक दिन। लेकिन जो मदर थी इसने बोला कि ये मगज़ का फ़ॉल्ट नहीं है, ये फ़ॉल्ट है लोगों का, क्योंकि जब वो लोग इसके पास आते हैं और वो चिल्लाना स्टार्ट करते हैं, और इस चिल्लाने से ये क्या है, जो इस ये मगज़ है ये एक्साइट होता है, इसको मतलब गुस्सा आता है, ये कुछ मतलब एक्साइटमेंट होता है, और उसी एक्साइटमेंट में ये इन लोगों को काटता है। और फिर वहाँ इस कॉपस उसको बोलते हैं कि ठीक है, चलो ठीक है, अब आप हम आपको एक गुड आइडिया देते हैं, आप इसको डॉग अप करो, मतलब आप इसको लॉकअप में रखो। लेकिन मदर बोलती है अगर हम इसको मतलब लॉक करेंगे तो फिर ये खाना वाना नहीं खाता है, ये मतलब मर जाएगा ऐसे। तो फिर ये मदर बोलती है कि इनको कॉपस को। तो फिर यहाँ
से आगे जो समर स्टोरी वो है कि जो मगस का जो मील था, हम उसको आखिर क्या बोल रहा है कि हम इसका जो खाना है हम इसको बेंच पे ही दे रहे थे, क्योंकि अगर हम इसको फ्लोर पे खाना रखते थे तो वहाँ से कोई लोग आता था बाहर से, कोई रिश्तेदार हो या कोई जो हमारे घर आते थे लोग, तो पहले वो क्या करता था, ये मगस उनको काटता था। इसलिए हमारे पास एक मतलब पुराना किचन था, हम इसको मतलब वहीं पे खाना दे रहे थे, मतलब बेंच पे हमारे पास एक ओल्ड किचन था विथ ए टेबल, और हम उसको वहीं पे खाना रखते थे और वहाँ पर ये मतलब लोगों को नहीं बाइट करता था। यहाँ पर एक मतलब स्टोरी है, जो मतलब एक मदर्स अंकल था जिसका नाम था होराइटियो। वो बोलता है, जब वो देखता है कि मतलब ये इसको कहाँ पे खाना दे रहे हैं, इस मतलब डॉग को फ्लोर पे खाना, इस बेंच पे खाना दे रहे हैं, तो वो अंकल उनको बोलता है कि वो मतलब थोड़ा शॉक हुआ कि ये कैसा बिहेवियर है, आप मतलब कुत्ते को बेंच पे खाना दे रहे हो। तो लेकिन फिर उसको बोलते हैं कि हम इसको इसीलिए दे रहे हैं कि ताकि मतलब ये मतलब ताकि किसी को बाइट ना करे। फिर वो ये जो अंकल था मतलब ये कुत्तों से नहीं डरता था, ये उसको बोलता है कि अरे आप डरते क्यों हो कुत्तों से नहीं डरना चाहे। तो फिर जो रॉय है, जो रॉय इसको जो मतलब ऑथर का भाई होता है, रॉय इसको बोलता है ठीक है अंकल साहब, मैं आपके साथ एक गेम खेलता हूँ, अगर आपने मतलब जो हमारा मग से अगर आपने इसको मतलब फ्लोर पे खाना खिलाया बिना बिना किसी कांटे को, तो मैं आपको मान जाऊंगा यू आर द फर्स्ट मैन ऑफ मिशनरी, मतलब मिशन एक मतलब कंपनी होती है, मैं आपको मानूंगा आप उसके मतलब हेड हो, फर्स्ट मैन हो उस कंपनी के। इवन के मतलब पहले था थर्ड मैन ऑफ, ठीक है। तो ये अंकल जो है ये मतलब ये बहुत खुश होता है, मतलब फ्यूरियस मोड में आता है, वो बोलता है ब्रिंग हिम मतलब लाओ उस कुत्ते को, मैं दिखाऊंगा आपको, मतलब मैं उसको खाना खिलाऊंगा फ्लोर पे, आई विल फीड हिम ऑन द फ्लोर। तो राय इसको एक मतलब चांस दे रहा था इस अंकल को, लेकिन जो इसका फादर था उसने मतलब मना किया। बट फादर वुड नॉट हेयर, मतलब उसने फादर ने बोला कि नहीं, मागस ने ऑलरेडी खाना किया है, वो अब नहीं खाएगा। लेकिन जो अंकल उसको बोला था कि नहीं नहीं मैं इसको फिर से खाना खिलाऊंगा, लेकिन इनको मतलब टाइम लगता है इस अंकल को मतलब चुप कराने में। तो यहाँ से आप ये मतलब अंकल की स्टोरी ख़त्म होती है। यहाँ पर आथर क्या बोल रहा है कि जो हमारे घर में कौन कौन मतलब जो आदमी आ रहे थे, मतलब गार्बेज मैन हो, जो मतलब लॉन्ड्री आते हैं सब्जी मतलब वो डस्टबिन के लिए, और जो आइस मैन आता था, और जो लॉन्ड्री मैन वगैरह जो आते थे, वो हमारे घर अब नहीं आते थे, क्योंकि जो हमारा जो ये मगज़ था ये हमेशा आउटसाइड रहता था, घर के बाहर ही रहता था। तो फिर ये लोग इसीलिए हमारे घर नहीं आते थे, क्योंकि अगर ये हमारे घर आते थे तो मगज़ इनको काटता था। मगज़ खाली एक चीज़ से डरता था, वो था मतलब लाइटनिंग, मतलब जो बिजलियाँ होती थी, मतलब जो स्टॉर्म होती है, लाइटनिंग होती है, तो उसी से खाली जो ये मगज़ था वो डर रहा था। तो फिर ये इन फैमिली क्या कर रही थी, जब मतलब अगर इनको कोई इमरजेंसी हो, किसी को मतलब अंदर बुलाना होगा, इनका कोई रिलेटिव मतलब इनके घर आना चाहता था, या कोई इमरजेंसी पर्सन जिसको मतलब ज़रूरत है अंदर मतलब किसी काम के लिए आना था, तो फिर ये क्या करते थे, इनको पता था कि जो ये मगज़ है ये खाली किससे डरता है, लाइटनिंग से। तो इन्होंने फिर एक मतलब एक मशीन टाइप बनाया था आयरन शीट से, मतलब जब वो इसको हिला रहे थे तो वहाँ से एक मतलब लाइटनिंग की कंडीशन आ रही थी इनके घर में। तो फिर ये मगज़ क्या, इसको लगता था शायद लाइटनिंग हो रही है, और लाइटनिंग बाहर से मतलब जल्दी जल्दी अंदर आ रहा था, और सोफे के नीचे मतलब बैठता था छुप 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 के। तो उसके बाद ही मतलब अगर किसी को अंदर आना होता था तो फिर वो अंदर आ सकता था, क्योंकि जो ये मगज़ था ये हमेशा बाहर ही रहता था, तो इसलिए इनके घर कोई नहीं आता था। तो फिर अचानक क्या होता है, इस मतलब मगज़ की डेथ होती है सडनली, मतलब ये बीमार बीमार नहीं था, अचानक इसकी डेथ होती है एक नाइट में। तो फिर जो इनकी माँ थी वो क्या बोल रही है कि जो मगज़ है हम इसको मतलब दफनाएंगे कहाँ पे, जहाँ पे हमारे मतलब फैमिली मेम्बर्स दफनाए हैं, हम इसको वहीं पे मतलब वहीं पे कब्र खोदेंगे और इसको वहीं पे दफनाएंगे। लेकिन और बोलती है कि हम इसके ऊपर एक मतलब मार्बल स्टोन इंस्क्रिप्शन रखेंगे, मतलब जो कबर के मतलब जो हम साइन रखते हैं, और इंस्क्रिप्शन मतलब जो हम किसी भी अंदर मतलब ज़्यादा खोदते हैं ना, कुछ लिखते हैं हम, तो वो उसको तो बोलते हैं हमारा इंस्क्रिप्शन। तो ये बोलते हैं कि हम इसकी कबर के ऊपर पे वही रखेंगे। लेकिन इसका जो ऑथर है मतलब इसके घर वाले वो बोलते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते थे, मतलब क्योंकि ये हमारे रिलीजन के अगेंस्ट हो सकता है, मतलब होगा, क्योंकि ये क्रिश्चियन, इनका जो रिलीजन था वो मतलब धर्म था वो क्रिश्चियनिटी था, और ये इसके अगेंस्ट था। तो फिर इस माँ को खुश करने के लिए मतलब आथर बोलता है कि हमने मतलब वही मतलब प्लीज टू टू माम, हमने क्या किया, हमने बोला कि हम एक इंडिबल पेंसिल से एक मतलब इंडिबल पेंसिल मतलब ऐसा होता है कि अगर इस पे आप मतलब कितना भी लिक्विड डालो, मतलब जो आप लिखोगे मतलब वो नहीं उठेगा, मतलब ये परमानेंट होता है, ठीक है। तो हमने इसके इंडिबल पेंसिल से क्या लिखा है इसकी कवर पे, हमने इसको कहाँ पे दफनाया, हमने एक मतलब लोनली रोड था, मतलब जहाँ पर मतलब कोई नहीं था, वहाँ पर हमने इसकी कबर बनाई और वहीं पे हमने इसको दफनाया, इस मतलब मगज़ को। और हमने इसके मतलब कबर पे क्या लिखा, केओ कैनम। ये मतलब
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि सेफ फ्रॉम डॉग्स, मतलब आप कुत्तों से बचो, क्योंकि अब इनको पता था कि मतलब ये मग्स वगैरह कितने खतरनाक है, तो यही मतलब इन्होंने इस कवर के ऊपर फिर लिखा था लास्ट में। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी स्टोरी। आई होप कि आपको मतलब स्टोरी A to Z समझ आई होगी। तो चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।